नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब पे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 50 प्लस इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है और हर एक जो क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, मोस्ट रेपिटेटिव क्वेश्चन है ये, जो कि हर एक एग्जाम में आने वाला है, जो कि मतलब टोटल 50 प्लस क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। एंड यदि आपको फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स चाहिए या मार्च मंथ के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स चाहिए या किसी भी मंथ का, यानी कि जनवरी मंथ का, फरवरी मंथ का, मार्च मंथ का या पद्मश्री अवार्ड से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आपको टाइम पे आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए चलते शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। विच शेड्यूल रिकॉग्नाइज्ड 22 लैंग्वेजेस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरा नंबर है, संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है। व्हाट डज द सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू। दूसरी अनुसूची संबंधित है महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से, सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, तो ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तीसरा नंबर कि भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। हु फर्स्ट प्रोपोज्ड द इंडिया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये यूपीएससी 2016 में आया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले के जो दो क्वेश्चन है ये भी यूपीएससी 2019 में पूछा गया है, ये रेलवे 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये हर एक क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चौथा नंबर कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था। द प्रिम्बल इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हु सेड दिस। एसएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन से संबंधित है। तो भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची जो है एक नए राज्य के गठन से संबंधित है, वह प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। एसएससी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है। इन विच शेड्यूल इज द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स बेस्ड ऑन डिफेक्शन मेंशन्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10th, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये किस अनुसूची से संबंधित है। तो ये है 10वीं अनुसूची से। ठीक है, नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। जो भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। एसएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और पूर्ण रूपेण लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूपेण लागू किया गया था और अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, जो कि भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। तो 8वीं अनुसूची में अभी जस्ट मैंने सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन था कि 22 भाषाओं को कितनी अनुसूची में शामिल किया गया है, तो वो 8वीं अनुसूची में। तो कितने 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22 भाषा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो वह है जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया गया है। फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वाज द आइडिया ऑफ द प्रिम्बल बोरोड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से ये लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना के विचारों को। ठीक है, चलिए ये भी यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर, सिरका का पीएच मान कितना होता है। ये होता है 8.5। सिरका का पीएच मान कितना होता है, 8.5। ये बैंक पीओ 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा साबुन का पीएच मान क्या होता है। साबुन का पीएच मान 8 से 10 होता है, क्योंकि ये क्षारीय होता है, इसलिए इसका जो पीएच मान होगा 7 से ज़्यादा होगा।
ये बैंक क्लर्क 2019 ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है, वो होता है 7। शुद्ध पानी जो होता है उदासीन होता है, इसलिए इसका जो पीएच मान है वो 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ लेमन जूस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.4। ये अम्लीय होता है, खट्टा होता है, इसलिए इसका जो पीएच मान है 7 से कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो ये एसएससी सीजीएल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये 7.4, ये हल्का सा क्षारीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मानव लार का पीएच मान कितना होता है, वो होता है 6.2 से 7.6। मानव लार का पीएच मान कितना होता है, तो सलाइवा जिसको बोलते हैं, इसका पीएच मान होता है 6.2 से 7.6। ठीक है, दूध का पीएच मान कितना होता है, एसएससी 2020 में पूछा गया है, 6.5 से 6.7 होता है दूध का पीएच मान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर की बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है, स्टेट पीसीएस 2020 में पूछा गया है, 9 होता है इसका पीएच मान। बेकिंग सोडा जो होता है पूरा का पूरा क्षारीय होता है, इसलिए इसका पीएच मान 9 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉफी का पीएच मान क्या होता है, तो कॉफी का पीएच मान 7 होता है। कॉफी और पानी, शुद्ध पानी का जो पीएच मान है वो सेम होता है, उदासीन होता है, जो कि 7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा याओसांग जो उत्सव है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, ये फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है, तो मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी। ठीक है, हिंदी भाषी क्षेत्र है, इसलिए सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है, तो भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये कि कमला नारायण जो है इज नोन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म, ये है भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा कि राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, तो वो मिला है भरतनाट्यम में। ठीक है, भरतनाट्यम में मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कादरी गोपालनाथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, कादरी गोपालनाथ इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैक्सोफोन। सैक्सोफोन क्या होता है, जो आप लोग बैंड बाजा देखते हैं ना, आपके घर के आसपास आता होगा बजाने के लिए बाराती उराती में, तो उसको बोलते हैं सैक्सोफोन, जो मुंह फूक करके बजाते हैं उसे सैक्सोफोन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान से। झूमर हो गया, कालबेलिया हो गया, कालबेलिया जो है एक सपेरा वाला नृत्य है, उसको बोलते हैं, तो यह राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, 26 नंबर है कि किस मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किंग्समीड स्टेडियम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किंग्समीड स्टेडियम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 27 नंबर कि सिक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। सिक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो वह है ऑप्शन नंबर ए नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कारदाग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में स्थित है। कारदाग मठ जो है वो जो कि बौद्ध तीर्थ है, ये कहाँ स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। नेक्स्ट है 29 नंबर कि द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एनी फ्रैंक, किसका है, तो एनी फ्रैंक का है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य से था, तो वह है तबला से। पंडित किशन महाराज का जो संबंध है वो किस वाद्य से था, तो वह है तबला से। ठीक है, नेक्स्ट है पोंगल भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला एक शस्योत्सव है, तो वह है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 32 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा जो कि अमृतसर में स्थित है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? विच बॉडी पब्लिशेज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएनडीपी। यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 34 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरेया गाया है? चन्ना मेरेया किसने गाया है? वो गाया है अरिजीत सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 35 नंबर अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो वो है सरोद से। किससे है? तो सरोद से है। अली अकबर खान का संबंध जो है सरोद से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 36 नंबर कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? वह है सिक्किम का, ठीक है। सबसे कम पॉपुलेशन जो है और सबसे छोटा राज्य भी सिक्किम ही माना जाता है, और जो उस राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 37 नंबर की गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? तो यह है मणिपुरी। किस शास्त्रीय संगीत के लिए जाने जाते थे? तो उसका हो जाएगा मणिपुरी, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर जयंती सामान्यतः किस माह में मनाई जाती है? वह अप्रैल माह में। महावीर जयंती जो कि बजरंगबली के दिन, इस दिन जो है बजरंगबली की पूजा होती है, ठीक है। तो किस माह में मनाई जाती है? तो मनाई जाती है अप्रैल में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का पहला ओडिसी नर्तक या नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ है? पद्म विभूषण सम्मान जो है प्राप्त हुआ है, कौन से जो पहले ओडिशा नर्तक या नृत्यांगना है? वह केलूचरण महापात्र। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केलूचरण महापात्र। और इनको जो है 2000 में पूरे इंडिया का दूसरा सबसे सम्मानित व्यक्ति का पुरस्कार जो है, अवार्ड जो है मिला था, ठीक है। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर का जो सर्वोच्च सम्मान आता है वो है पद्म विभूषण, उसके बाद है पद्म भूषण, उसके बाद है पद्मश्री, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है कि राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? राधा श्रीधर वॉज अवॉर्डेड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 2018 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू विच क्लासिकल डांस? यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 41 होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वह त्रिपुरा का। होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? वह त्रिपुरा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच इज द लिस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया? वो हो जाएगा सिक्किम। अभी जस्ट मैंने इस क्वेश्चन को रिपीट किया था, ठीक है। नेक्स्ट है 43 नंबर ईस्टर्न रेलवे जोन जो है पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो वो है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। 44 नंबर है कि भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? भवई इज अ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है 45 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेले जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? ठीक है, वह है धोप खेल। कौन सा खेल है? धोप खेल जो ऐसा खेल है जो असम का एक लोकप्रिय खेल है जो कि गेंद से खेले जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 46 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई है? विच इंडियन मार्शल आर्ट ओरिजिनेटेड इन मॉडर्न डे केरला? इसका हो जाएगा कलारीपयट्टू, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 47 नंबर कि अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो वो है गोल्फ से। अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? वो है गोल्फ से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 48 नंबर कि चापचार कूट जो उत्सव होता है, चापचार कूट, वो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज द चापचार कूट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। क्या हो जाएगा? मिजोरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वह है उत्तर प्रदेश, यूपी। 2011 की सेंसस के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वह है यूपी, उत्तर प्रदेश है,
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एथेनोइक अम्ल खनिज अम्लों की तुलना में क्या होता है। एथेनोइक अम्ल जो है खनिज अम्लों की तुलना में क्या होता है, तो वो दुर्बल अम्ल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीक एसिड है एथेनोइक अम्ल के कंपैरिजन में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 51 नंबर, सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक क्या कहे जाते हैं, तो एल्कीन कहे जाते हैं, और एल्काइन होता है CnH2n+2। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 52 नंबर, एल्कील मूलक का सामान्य सूत्र क्या है, यह है CnH2n+1। एल्कील मूल का सामान्य सूत्र क्या है, तो CnH2n+1। नेक्स्ट है हमारा 53 नंबर कि क्लोरोप्रोपेन में कौन सा समूह है। क्लोरोप्रोपेन में कौन सा समूह है, वह हैलोजन समूह। कौन सा समूह है, तो वह हैलोजन समूह है। ठीक है। नेक्स्ट है 54 नंबर, अधिक मात्रा में एथेनॉल के सेवन से निम्नांकित में क्या होता है। अधिक मात्रा में एथेनॉल के सेवन से निम्नांकित में से क्या होता है, तो वो होता है उपापचयी प्रक्रिया प्रभावित होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है वो अफेक्टेड होता है अधिक मात्रा में एथेनॉल मतलब शराब पीने से। केंद्रीय तंत्रिका कमजोर होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो वीक होता है। भाव शून्यता इमोशनल जो होता है वो शून्य हो जाता है। इसमें जो है ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन है, अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है, तो वह CnH2n+10OH 1OH CnH2n+1OH। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एथेनॉल अम्ल यानी 56 नंबर क्वेश्चन है कि एथेनॉल अम्ल सोडियम कार्बोनेट अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है, तो वो बनाती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। एथेनॉल अम्ल जो है सोडियम कार्बोनेट अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, अपमार्जक द्वारा कपड़े की सफाई अच्छी तरह होती है, क्यों होती है, क्योंकि मृदु जल में और कठोर जल में, ये ए और बी दोनों जल में अपमार्जक द्वारा कपड़े की सफाई अच्छी तरह से होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 58 नंबर, साबुन कठोर जल में किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है। साबुन कठोर जल में किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है, तो दोनों प्रकार के लवणों से, मतलब कि दोनों प्रकार के लवणों से अभिक्रिया करता है। साबुन जो है कठोर जल में दोनों प्रकार के लवणों से, दोनों प्रकार के सॉल्ट से जो है अभिक्रिया करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समावयवी को व्यक्त करता है। कौन सा युग्म जो है समावयवी को व्यक्त करता है, वह C2H5OH और CH3OCH3। ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का, ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरह के वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपके कोई भी फ्रेंड्स किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, और इसी तरह के वीडियो अभी जो जस्ट मैं एक जनवरी मंथ का और फरवरी मंथ का जो प्लेलिस्ट है वो मैं यहाँ पे दोनों मंथ की करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट जो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है, और मार्च मंथ का करंट अफेयर का जो प्लेलिस्ट है वो अभी फर्स्ट वीक का मैंने बनाया है, जो कि ऑलरेडी लाइक इसमें मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, जनवरी फरवरी और मार्च तीनों मंथ का जो प्लेलिस्ट है वो मैं अभी प्लेलिस्ट में इस वीडियो के लास्ट में अभी जो मैं है इसमें मेंशन कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल and all the best for your future exam. Okay, bye.